भारत और अमेरिका के बीच जो डील हुई है उसमें क्या है, फिर उस पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, क्यों विपक्ष इसको लेकर सरकार पर हमलावर है, आग बबूला है। आपको इस डील के बारे में पूरे विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आज के दो बड़े बयान आपको सुनाते हैं। पहला बयान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का है, जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के खून पसीने को बेच दिया। वहीं दूसरा बयान केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का है, जो राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि राहुल देश को गुमराह कर रहे हैं। सुनिए। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। बड़ा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे नकारात्मक सोच रखने वाले नेता देश को आज गुमराह या भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं घोर निंदा करता हूं राहुल गांधी जी की। झूठ और फरेब के नाम पे वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं। देश आगे बढ़ रहा है, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है, उनको उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जिस सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पूरे देश को भारत अमेरिका डील की जानकारी मिली, उसमें ट्रंप ने क्या लिखा। ट्रंप ने अपने पोस्ट में दावा किया कि पीएम मोदी रूस से तेल की खरीद बंद करने और अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने पर राजी हो गए हैं। भारत अब अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा। इसके अलावा वेनेजुएला से तेल खरीदने की संभावना पर भी बात हुई। इससे यूक्रेन में चल रहा युद्ध खत्म करने में मदद मिलेगी, जहां हर हफ्ते हजारों लोगों की जान जा रही है। ठीक, ये ट्रंप ने लिखा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह पोस्ट 2 फरवरी की रात को 10:28 पर किया। अब इसके ठीक 34 मिनट बाद रात को 11:02 पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में पीएम मोदी ने इस डील को अद्भुत बताया और इसके लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत बहुत धन्यवाद कहा। आज मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। खुशी है कि मेड इन इंडिया उत्पादों पर अब 18% की कम टैरिफ दरें मिलेगी। इस अद्भुत घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत बहुत धन्यवाद। जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ काम करते हैं, तो इससे सारे लोगों को लाभ होता है और पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग के लिए अपार अवसर खुलते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। भारत शांति के उनके प्रयासों का पूरा समर्थन करता है। मैं हमारी साझेदारी को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हूं। ठीक, इसके बाद तो बीजेपी खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आज सुबह सुबह संसद परिसर में एनडीए संसदीय दल की बैठक का आयोजन किया गया।
इस बैठक में एनडीए सांसदों की ओर से भारत अमेरिकी व्यापार समझौते के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। बाकायदा पीएम मोदी को एक बड़ी सी माला पहनाकर, बड़ा सा हार पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान सभी एनडीए सांसदों ने पीएम मोदी को इस ऐतिहासिक डील के लिए बधाई दी। आज हर भारतवासी देश भर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साधुवाद कर रहा है कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड डील, जिसका देशवासियों को कई महीनों से इंतजार था, संपन्न किया है। देशहित और जनहित को सामने रखते हुए एक बड़ा मजबूत भारत के भविष्य को चार चांद लगाने वाला ट्रेड डील माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कल रात फाइनलाइज किया गया है। कल जिस तरीके से अमेरिका के साथ भी जो विपक्ष एक बड़ा हथियार बना के फिरता था कि आपकी वैश्विक कूटनीति, डिप्लोमेसी आपकी नहीं काम कर रही है, पर प्रधानमंत्री जी ने धैर्य, संयम रखते हुए देश दुनिया को तो बताया, विपक्ष को भी मौन रहकर एक करारा जवाब देने का काम किया कि आप शांति से, संयम बरतते हुए भी आप विपरीत से विपरीत परिस्थितियों का समाधान आप ढूंढ सकते हैं। से हमारे एक्सपोर्टर्स में, देश के लोगों में बहुत ही खुशी का माहौल है और हमारी अर्थव्यवस्था को जो दुरुस्त करने का, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, जिसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं, जो विकसित बिहार का उनका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में यह डील मील का पत्थर साबित होगा। यानी बीजेपी से लेकर एनडीए में शामिल तमाम सत्ताधारी पार्टियां और मंत्री इस डील से गदगद हैं। लेकिन यह डील किस तरह हुई है और यह डील हुई कैसे है, इस डील में क्या क्या है, हमें कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि भारत सरकार की ओर से अब तक इस डील को लेकर बिंदुवार कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया गया है, यानी पॉइंट बाय पॉइंट नहीं बताया गया है। हमारे पास डील के बारे में जो सबसे बड़ा अधिकृत सोर्स है ऑफिशियल, वो है ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें उन्होंने सारा कुछ लिखा है, जिसमें उन्होंने साफ साफ दावा किया है कि पीएम मोदी से फोन पर उनकी बातचीत हुई है और रूस से तेल नहीं खरीदने समेत अमेरिका से व्यापार को लेकर पीएम मोदी ने सहमति जताई है। आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। हमने ट्रेड और रूस यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने रूस से तेल की खरीद बंद करने पर सहमति जताई। भारत अब अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा। इसके अलावा वेनेजुएला से तेल खरीदने की संभावना पर भी बात हुई। इससे यूक्रेन में चल रहा युद्ध खत्म करने में मदद मिलेगी, जहां हर हफ्ते हजारों लोगों की जान जा रही है। यानी डील सशर्त हुई है, कंडीशन के साथ ये डील हुई है, क्योंकि ट्रंप के मुताबिक भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। भारत अब अमेरिका से तेल खरीदेगा और जरूरत पड़ी तो वेनेजुएला से भी तेल खरीदेगा। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप के आगे हमने घुटने टेक दिए हैं? क्या अब अमेरिका तय करेगा कि हम कहां से तेल खरीदें, कहां से ना खरीदें? और क्या यह अमेरिका फैसला लेगा कि हम रूस से तेल खरीदें या नहीं? क्योंकि इसी शर्त पर अमेरिका ने भारत पर जो 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था, वो अब हटा लिया है। जबकि रेसिप्रोकल टैरिफ जो 25% था, उसे महज 7% की कटौती की है, 18% कर दिया है, 18%। हालांकि यह भी शर्तों के साथ है। क्या शर्त है? वो ये कि अमेरिका के लिए भारत अपना टैरिफ 0 करेगा
और इसका भी ऐलान कौन करता है? डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती, सम्मान और उनके अनुरोध पर हमने अमेरिका और भारत के बीच तुरंत एक ट्रेड डील पर सहमति बनाई है। इसके तहत अमेरिका भारत पर लगाया जाने वाला रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटाकर 18% करेगा। वहीं भारत भी अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को घटाकर शून्य करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। यानी हर चीज में शर्त है, बल्कि यूं कह लीजिए कि ये पूरी डील, ट्रेड डील ही शर्तों पर साइन हुई है, जिसपे सबसे बड़ी शर्त बाय अमेरिकन है। इसी के तहत सारे व्यापार किए जाएंगे। अब यह डील किन किन क्षेत्रों में हुई है यह भी समझ लीजिए। ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, कृषि और कोयला, ये वो तमाम सेक्टर्स हैं जिन पर बीती रात भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील साइन हुई है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका भी खुलासा खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट ही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी सामान को पहले से कहीं ज्यादा स्तर पर खरीदने की भी प्रतिबद्धता जताई। साथ ही अमेरिका की ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, कृषि, कोयला और कई अन्य उत्पादों में $500 अरब से अधिक की खरीद का वादा किया है। अब ट्रंप ने सिर्फ सेक्टर का खुलासा किया कि किस किस क्षेत्र में भारत के साथ डील हुई है। अभी भारत अमेरिका से सालाना जो है $50 अरब से कम का आयात करता है। ऐसे में $500 अरब यानी लगभग 45 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य तक पहुंचने में 20 साल से भी ज्यादा समय लग सकता है, जो यह बताता है कि ट्रंप का दावा लंबी अवधि की इच्छा है, तात्कालिक वादा नहीं है। मगर उनकी कृषि मंत्री, वो तो उनसे भी एक कदम आगे निकली और एक ऐसा दावा कर दिया कि भारत से लेकर अमेरिका तक भूचाल आ गया। अमेरिका की कृषि मंत्री सेक्रेटरी ब्रूक रॉलिंस एक पोस्ट शेयर करती हैं, जिसमें उन्होंने दावा किया कि भारत का एक बड़ा बाजार हमारे लिए खोल दिया गया है और इसमें कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर भी शामिल है। अमेरिकी मंत्री रॉलिंस ने एक्स पर पोस्ट के जरिए क्या लिखा, पहले आप वो पढ़िए। अमेरिकी राष्ट्रपति को एक बार फिर हमारे अमेरिकी किसानों के लिए काम करने के लिए धन्यवाद। नए अमेरिका भारत समझौते के तहत अब अधिक अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत के विशाल बाजार में निर्यात किए जाएंगे, जिससे कीमतों में सुधार होगा और अमेरिका के ग्रामीण क्षेत्रों में कैश फ्लो बढ़ेगा। साल 2024 में भारत के साथ अमेरिका का कृषि व्यापार घाटा $1.3 अरब था। भारत की बढ़ती आबादी अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है और आज का ये समझौता इस घाटे को कम करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। ये अमेरिका फर्स्ट की एक और बड़ी जीत है। अब अमेरिकी कृषि मंत्री के इन दावों के मायने क्या है? क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और भारतीय बाजार में अमेरिका के कृषि उत्पादों की एंट्री देश के किसानों के लिए दिक्कतें बढ़ा सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, आप यह भी समझिए। अगर अमेरिका के कृषि उत्पाद भारत में बिकने लगे तो क्या होगा? यह समझने के लिए सबसे पहले समझिए कि अमेरिका के तुलना में भारत के पास खेती योग्य कितनी जमीन है और भारत और अमेरिका उस पर उगाते क्या है। भारत के पास दुनिया में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि है, लगभग 15.6 करोड़ हेक्टेयर। भारत में गेहूं, चावल, दालें और कपास मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। अमेरिका 15.2 करोड़ हेक्टेयर खेती योग्य भूमि के साथ दूसरे नंबर पर है और अमेरिका में मक्का, सोयाबीन और गेहूं की खेती बड़े पैमाने पर होती है। यानी अमेरिका और भारत दोनों के पास लगभग बराबर खेती योग्य भूमि है। ऐसे में अगर भारत का कृषि बाजार अमेरिका के लिए खोल दिया गया तो अमेरिका से गेहूं और मक्के जैसे उत्पाद भारत आने लगेंगे और इसका सीधा असर देश के किसानों पर पड़ेगा। जो अमेरिका के किसान हैं उनके प्रोडक्ट जहां आएंगे, मक्का, दूध, सब डायरी भारत की फेल होगी, भारत का मक्का नहीं बिकेगा। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट उन्होंने बोला है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आएंगे, तो इनसे जो भारत का किसान है उसकी फसल जो है, उसकी जो उसके प्रोडक्ट हैं वो कोई नहीं खरीदेगा। और सरकार इस जोखिम को भली भांति समझती,
इसलिए जैसे ही अमेरिकी मंत्री ने भारतीय बाजार में अपने कृषि उत्पाद बेचने का दावा किया, सरकार अलर्ट हो गई। सरकार ने साफ कह दिया कि किसानों और पशुपालकों के हितों से समझौता किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है और इस क्षेत्र में लोगों को उज्जवल भविष्य मिले और मौके मिले, आमदनी बढ़े, उसके लिए लगातार काम किया है। कभी उनके साथ, उनके हितों के साथ समझौता माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं होने दिया और मुझे खुशी है कि पूरा देश इस बात को समझता है, इस बात का उनको आकलन है और यूएस ट्रेड डील में भी भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके, उनको संरक्षित किया गया है। तो यहां लगता है जैसे अमेरिकी मंत्री ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी, या यह भी हो सकता है कि भारतीय कृषि क्षेत्र पर हमला बोलकर ट्रंप और उनकी सरकार भारत का रिएक्शन देखना चाहती, प्रतिक्रिया देखना चाहती है, क्योंकि ट्रंप के दावे में ही कई पेच, कई अहम बिंदुओं पर भ्रम पैदा होता है। ऐसे में स्पष्टता, क्लैरिटी बहुत जरूरी है। दरअसल ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अपना टैरिफ शून्य कर देगा, लेकिन यह साफ नहीं किया है कि इसमें कौन सा उत्पाद है। भारत अनाज, जीएम उत्पाद और संवेदनशील क्षेत्रों के विदेशी बाजार के लिए खोलने से हमेशा विरोध करता रहा है। खुद पीएम मोदी ने किसानों और डेयरी क्षेत्र को पहले से ही साफ साफ कह चुका है कि ये क्षेत्र, इनके साथ कुछ समझौता नहीं होगा और ये किसी भी तरीके की डील से, समझौते से बाहर रहेंगे। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। भारत में कृषि को बेहद संवेदनशील सेक्टर माना जाता है और जैसे ही अमेरिकी मंत्री ने यह दावा किया कि कृषि क्षेत्र भी है, तो भारत की राजनीति में उबाल आ गया। संसद से लेकर खेत खलियान तक बयानों और प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। विपक्ष के नेताओं ने संसद के अंदर और संसद भवन के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया, नारे लगाए कि खेत खलियान बेचना बंद करो। लगातार प्रदर्शन होता रहा, हो हल्ला होता रहा। विपक्ष के नेता भी जो है वो इकट्ठे हो गए। खलियान बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। खलियान बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। ट्रेड डील धोखा है, ट्रेड डील धोखा है। खलियान बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। खलियान बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान बेचना बंद करो, बंद करो। तो विपक्ष के नेताओं ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि भाजपा ने फिर से किसानों पर वार किया है। भाजपा सरकार जवाब दे, क्या है दबाव? भारत के बाजार को अमेरिकी कृषि उत्पादों और खाद्यान्नों के लिए खोल देना हमारे देश की खेती किसानी पर रोजी बसर करने वाली 70% आबादी के साथ धोखा है।
भाजपाई और उनके संगी साथी आजादी से पहले भी विदेशियों के एजेंट थे, आज भी हैं। वहीं पूरा विपक्ष इस मसले पर एकजुट होकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलता रहा। हिंदुस्तान का किसान आत्मनिर्भर है अपना जीवन चलाने के लिए, लेकिन आपने उस किसान के पेट और पीठ दोनों पर छुरा मारने का काम किया। क्या फैसला लेकर? फैसला लिया है मोदी जी ने कि अब अमेरिका से आने वाले कृषि उत्पादों पर 0 शुल्क लगेगा, यानी कि 1 भी रुपए का शुल्क नहीं लगेगा, 1 भी रुपए का टैक्स नहीं लगेगा। कर मुक्त होंगे सारे कृषि उत्पाद। राष्ट्रहित का सौदा, किसानों के हितों का सौदा, जिस तरह से मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ किया है, ट्रंप के साथ किया है, मुझे लगता है ये गौतम अडानी को बचाने के लिए। सर, आप किसानों के बारे में बात हो गई है, ये ट्रेड डील हमने की है या डोनाल्ड ट्रंप ने माई वे और हाईवे के आधार पर किया? किसी चीज पे 2-3% था, उसको 50 ले गए, फिर 18 ले आए। मतलब ये क्या चल रहा है? परसुएशन नहीं कर दिया। अब इस बीच विपक्ष की ओर से यह भी सवाल उठाया गया कि आखिर ट्रेड डील के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से पहले क्यों जानकारी दी गई। पीयूष गोयल ने लगातार इसका जवाब दिया कि जब पहले वहां टैरिफ अनाउंस किया तो इसलिए जो है जानकारी वो ही देंगे, पहली जानकारी भी उन्हीं की तरफ से आनी चाहिए थी, ये पीयूष गोयल का कहना था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहले क्यों ट्वीट किया? अरे भाई, रेसिप्रोकल टैरिफ तो अमेरिका ने लगाया था, अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ कम करना था। तो जब उनको टैरिफ कम करना है और 50 से सीधा 18% इतना कम हुआ, तो उसकी जानकारी तो उधर से ही आएगी। स्वाभाविक है कि उनको टैरिफ कम करना है, तो उसकी जानकारी राष्ट्रपति माननीय डोनाल्ड ट्रंप जी देंगे। और भारत और अमेरिका के बीच डील को लेकर 10 महीने से, कुल मिला के जो वक्त हम टोटल करें तो आता है 10 महीने। 10 महीने से कशमकश जारी थी। ऐसे में जानना भी जरूरी है कि भारत अमेरिका के बीच व्यापार कितना होता है। टोटल ट्रेड आपको बताते हैं। भारत अमेरिका के बीच 12 लाख करोड़ का व्यापार है। अमेरिका को 7.91 लाख करोड़ का भारत से निर्यात और भारत को अमेरिका से करीब 4.17 लाख करोड़ का आयात होता है। अब दोनों देशों के बीच व्यापार 46 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य है और यह दावा ट्रंप ने अपनी पोस्ट में किया। व्यापार के हिसाब से अमेरिका भारत का सबसे बड़ा पार्टनर है और दूसरे नंबर पर है चीन। ये तो ट्रेड अलायंस हो गया कि किस तरीके से यहां पर जो पायदान है उस हिसाब से बैठता है, लेकिन कम से कम ये कह सकते हैं कि अभी इस डील को लेकर तमाम भ्रम बाकी हैं और तमाम सच जो आज जितने भी आधिकारिक तौर पर सामने आए वो हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। फिलहाल आज के सच में इतना ही। जो कहेंगे सच कहेंगे। फिर होगी आपसे मुलाकात। इजाजत दीजिए। नमस्कार।